बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान वसीम कुरैशी। प्रोग्राम अब देख रहे हैं वॉच टीवी पे राब्ता। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हम लोग मुख्तलिफ़ समाजी और सियासी शख्सियात उनको बुलाते हैं और उनसे उन्हीं की फील्ड के हवाले से बातचीत करते हैं। ना सिर्फ सियासी और समाजी बल्कि हमारी जो इंतज़ामिया के लोग हैं उनको भी हम अपने प्रोग्राम में मदऊ करते हैं और उनसे उन्हीं की फील्ड के हवाले से बातचीत करते हैं। इससे पहले भी मैं 2 प्रोग्राम्स जो हैं वो हाउसिंग सोसाइटीज़ के हवाले से कर चुका हूँ, लेकिन आज का प्रोग्राम हमारा ज़रा स्पेशल प्रोग्राम होगा क्योंकि कोरोना के बाद फिर अब तमाम जो कारोबार है वो बहाल हो रहा है। उसी सिलसिला में हम लोग बातचीत करेंगे कि जो अभी की सूरत हाल है वो क्या है। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं सिटी हाउसिंग सोसाइटी जेलम में। हवा बहुत ज़बरदस्त चल रही है यहाँ पे और बड़ा खूबसूरत नज़ारा है। हमें आइडिया नहीं था कि इतना ज़बरदस्त हमें नज़ारा यहाँ का देखने को मिलेगा। तो और मेरे साथ इस तरह मौजूद हैं राजा अजहर इकबाल साहब। बहुत सारे लोगों को इन्होंने यहाँ पे प्लॉट्स दिए, घर बना के दिए, प्लाजाज बनाए, बहुत ज़्यादा अचीवमेंट्स हैं इनकी। सबसे पहले तो अजहर साहब आपको भी मैं वेलकम कहना चाहूँगा। बहुत शुक्रिया जी कि आपने टाइम दिया हमें। कुछ हमें थोड़ा सा बताइएगा अभी कि कोरोना के बाद से अभी की जो सूरत हाल है सिटी हाउसिंग की, डेवलपमेंट की और लोगों की यहाँ पर जो विज़िट के हवाले से वो कैसी है। वसीम साहब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ वसीम साहब आपका और मेरे बेस्ट फ्रेंड उस्मान का कि आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए और आपने मुझे मौका दिया कि मैं इस सोसाइटी के बारे में कुछ व्यूज़ जो हैं कुछ शेयर कर सकूँ। तो कोरोना के बाद की सूरत अभी दोबारा सेम वही हो गई है। कंस्ट्रक्शन के हवाले से जो थोड़ी सी पाबंदियाँ थी वो ख़त्म हो चुकी हैं और सिटी हाउसिंग सोसाइटी एक नेमत है इस इलाके के बासियों के लिए। मैं स्टार्टिंग में यहाँ पे आया हूँ, उस्मान सादी मुझसे पहले थे, लेकिन मैं दाद देना चाहता हूँ इस सोसाइटी के जो ऑनर हैं, जो इसकी मैनेजमेंट है और जितनी भी टीम इनमें काम कर रही है, उन्होंने जो भी कहा था वो उन्होंने यहाँ की पब्लिक को डिलीवर किया है। यहाँ पर जितने भी रिहायशी इन्होंने प्लॉट वगैरह जो भी कमर्शियल का था सारा जो उन्होंने डिज़ाइन किया है अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत ही खूबसूरत जा रहा है। कुछ कमियाँ भी आई हैं, कुछ कंप्लेंट भी थी लोगों की बिजली के प्रॉब्लम से, लेकिन इतना बड़ा प्रोजेक्ट था कि वो डे बाई डे अब बेहतरी की तरफ जा रहा है। मैं सिंपली हर बंदे से ये बात करता हूँ कि ये जो सिटी हाउसिंग सोसाइटी जेलम बना है, जो इसकी इब्तदा हुई थी, मैं इस मौके पे ज़रूर याद करूँगा मुश्ताक बरगड़ साहब को, उस फैमिली को, जो जाफ़र साहब को, कि जिन लोगों ने इसकी बुनियाद रखी थी, जिन लोगों ने इसका थीम अपने जहन में बनाया था। उसके बाद जनाब मेजर आमर साहब ने, सिटी हाउसिंग सोसाइटी ने इसको उस पाए तकमील तक जाया जो कि एक लाजवाब है। बिल्कुल जनाब। और मैं अपने जो हमारे देखने वाले हैं उनसे भी मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरे पीछे बहुत ही खूबसूरत लश ग्रीन यहाँ पर थीम पार्क है, बहुत खूबसूरत पहाड़ियाँ हैं और आज तो मौसम भी बड़ा क्लाउडी, बड़ा ज़बरदस्त हुआ हुआ है। तो उस्मान, जितनी पुरानी सोसाइटी है उससे थोड़े से ज़्यादा पुराने आप हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो वसीम भाई आपका शुक्रिया और सेकेंडली राज साहब का शुक्रिया कि रात को लेट नाइट इनको मैंने कॉल किया एमरजेंसी के तौर पे कि मैंने कहा जी कल मुझे आपकी ज़रूरत होगी और एक हमने एक ओवरव्यू देना है सोसाइटी के हवाले से, चले एक गपशप हो जाएगी। बाकी रही बात सिटी हाउसिंग के हवाले से, तो मैं बिल्कुल राज साहब की बात की तायद करूँगा कि इस लेवल के ऊपर ये बहुत ज़बरदस्त टाउन है। अगर मैं हमेशा इंटरव्यू में यही बात करता हूँ कि रवाज से लेके वज़ीराबाद तक इस लेवल की सोसाइटी रही है। और अगर हम मोस्टली अगर हम देखते हैं, अगर हम बात करते हैं बैरियर टाउन की या बात करते हैं DHA की, तो वहाँ पे भी मोस्टली जो इन्वेस्टर्स थे या जिन लोगों की इन्वेस्टमेंट थी वो मोस्टली इसी बेल्ट के थे। और मसला ये था कि आज से पहले सिटी हाउसिंग से पहले उन लोगों के पास इस लेवल की सोसाइटी नहीं थी। ठीक है। या सिटी हाउसिंग के आने से ये हुआ कि जो लोग वहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे थे वो वापस अपने होम टाउन में आए और इस लेवल पे उन्होंने यहाँ पे इस प्रोजेक्ट के ऊपर इन्वेस्ट किया और काफ़ी सारे पीछे आप देख रहे हैं जिस तरह का ये माहौल है और काफ़ी सारे रिहाइशें बन गई हुई है। और दोबारा उस्मान कितनी रिहाइश होगी यहाँ पे? तकरीबन 500-550 यहाँ पे लोग फैमिलीज रह रही हैं। अच्छा। और अगर हम रैंडम बात करते हैं तकरीबन 2000 से लेके 2200 तक घर है जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, कोई फिनिशिंग के करीब हैं, किसी का लेंटर वगैरह डल रहा है। मतलब आप कह लें कि इस साल के आखिर तक तकरीबन 15 से 2000 फैमिलीज जो हैं वो हमारे सिटी हाउसिंग में शिफ्ट हो चुकी होगी। बिल्कुल सही है। और अभी हो सकता है कि हमारे देखने वालों को थोड़ी सी जनरेटर की नॉइज़ आ रही हो क्योंकि जब लोड शेडिंग होती है तो फिल फोर बड़े हैवी किस्म के जनरेटर्स हैं जो कि बिजली की सप्लाई जो मुहैया करना शुरू करते हैं यहाँ पे लोगों को। अच्छा, अभी थोड़ा सा एक चीज़ और भी मुझे बताइएगा कि यहाँ पर अंदाज़न कमर्शियल एरिया में कितने प्लाजाज बने हुए हैं और वहाँ पर लोगों का रुझान कैसा है, लोगों जिन्होंने इन्वेस्टमेंट्स की हैं उनको क्या बेनिफिट्स हुए हैं?
कमर्शियल का तो आप देख रहे हैं, आपको हर तरफ ऊंचे ऊंचे यहाँ पे प्लाजे नज़र आ रहे हैं। आप जैसे ही आप सिटी हाउसिंग के अंदर से आते हैं, लेफ्ट साइड और तकरीबन सारी भर चुकी हुई है प्लाजों के साथ, और राइट साइड पे भी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स बन चुके हुए हैं। और ख़ुसूसन हम अगर हम बात करते हैं सी ब्लॉक की, जो जहाँ पे हम खड़े हुए हैं, ये भी अपनी नवीयत का एक बड़ा ही ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट की खसूसियत ये है, ये मैं तारीफ इसलिए नहीं कर रहा कि हम इसकी हाइट के ऊपर बैठे हुए हैं ये नेचुरली है कि इन्होंने ऐसा इसको कंस्ट्रक्ट किया और ऐसा इसको डिज़ाइन किया है कि इसकी हर बालकनी से और हर विंडो से आपको पूरे के पूरे सिटी हाउसिंग का व्यू नज़र आता है। स्पेशली थीम पार्क बना हुआ है, इसके व्यू नज़र आता है। बिल्कुल सही है। अच्छा अजहर साहब, आपसे मैं ये चीज़ जानना चाह रहा था कि जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए अभी आप क्या सोचते हैं कि यहाँ पर जैसे अभी एफल टावर, जिस पे ये हमारे सामने निशान भी पड़ा हुआ है, कि वहाँ पर अभी कंस्ट्रक्शन शुरू हो रही है या वहाँ पे अभी डेवलपमेंट का काम शुरू हो गया है, और बाकी जो रीसेल में फिर चीज़ें आ रही हैं, तो अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं, क्योंकि स्पेस तो रहता है हमेशा से, अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे होंगे, उनके लिए आप क्या कहेंगे? जो भी इसकी कामयाबी का ना सबसे बड़ी वजह जो है ना वसीम साहब जी, वो एंड यूज़र है। ठीक है। यहाँ पर बेसिक लोगों की ज़रूरत थी। जितना ओवरसीयर है ना, जहाँ पर आबाद है वो लोग बाहर हैं, उनको ज़रूरत थी कि एक सोसाइटी उन्हें मिले कवर्ड एरिया में जहाँ पर तमाम सहूलतें मौजूद हों। वो सिटी हाउसिंग ने प्रोवाइड की हैं। जहाँ तक आप बात कर रहे हैं ईफल टावर की, ईफल टावर के शुरू होने में टाइम लग गया, लेकिन आज तक मेरे पास कोई एक बंदा भी नहीं आया कि जिससे मैंने कहा हो कि आप इंस्टॉलमेंट जमा ना कराएं और वो रुका हो। इंस्टॉलमेंट जमा हो रही हैं। ये वो एतमाद है सिटी हाउसिंग सोसाइटी पर जो यहाँ के लोगों ने दिया है, क्योंकि इन्होंने जो पहले फेज़ में डिलीवर किया है ना, वो कहीं भी किसी दूसरे से उसको मुकाबला नहीं हो रहा। सही। अभी मैं जानता हूँ कि मेरे साहब से बात हुई जब लास्ट टाइम पे, तो एज ए एम्बेसडर उन्होंने मुझे डिक्लेयर किया। अच्छा। मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी बात है मेरे लिए कि मेजर आमर साहब ने अपनी सोसाइटी का एम्बेसडर, उन्होंने जनाब मलक रियाज साहब से मेरी मुलाकात कराई। ये मेरे लिए बहुत बड़े एजाज़ की बात है। तो मैंने मेरे साहब से लास्ट टाइम पे डिस्कस की कि ईफल टावर के हवाले से लोगों में थोड़ी परेशानी है कि टाइम काफ़ी लग गया। तो मुझे मेरे साहब ने बहुत प्यारी बात कही थी। उन्होंने कहा कि सिटी हाउसिंग का सबसे बड़ा इन्वेस्टर कौन है? इन्वेस्टर ही परेशान होगा ना। तो उन्होंने कहा मैं खुद हूँ। आज की डेट में भी उनके कमर्शियल सैकड़ों में हैं, कनाल सैकड़ों में पड़े हुए हैं। आज की डेट में सिनेमा, रेस्टोरेंट, जिम, ये तमाम प्रॉपर्टी स्कूल कॉलेज मेजर आमर की है, ये सोसाइटी मेजर आमर की है। तो उन्होंने कहा मुझसे ज़्यादा परेशान कोई भी नहीं होगा। मैं इस मौके को बेहतर जानते हुए तमाम अपने दोस्तों को, आगे तो अल्लाह को इल्म है सारी बातों का, लेकिन मुझे ये पता है कि जिस दिन ईफल टावर का काम शुरू होगा, कहाँ होगा, किधर होगा, ये मैं कभी किसी को नहीं कहता, लेकिन व्यू वही है जो इन्होंने पहले दिन से दिया हुआ है। आगे पीछे होना ये इनके लिए 100 प्रॉब्लम हो जाती हैं, लेकिन वो बहुत जल्दी होगा, और उसका लेवल जो होगा ना, वो एज ए बिल्डर सिटी हाउसिंग का मैचिंग नहीं है। इस मौके पर मैं एक और बात भी कहूँ कि पार्क व्यू आर्ट्स के अलावा मैं अभी अटैच हूँ ग्लोब रियल स्टेट से। ग्लोब स्टेट एंड बिल्डर सरायल मगीर में न्यू मेट्रो सिटी हाउसिंग के हवाले से मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि वो भी एक शानदार प्रोजेक्ट है, वो भी इसी फैमिली का है, लेकिन उन्होंने भी इतने थोड़े टाइम में जो डिलीवर किया है, मैं समझता हूँ कि वो उस इलाके के लोगों के लिए, उन तमाम के लिए एक बहुत बड़ा तोहफ़ा है। अच्छा, थोड़ा सा एक चीज़ जो है वो उस्मान आपसे मैं जानना चाह रहा था कि ये अभी पीछे हम देखते हैं कि अभी बहुत बड़ा एरिया जो है, मतलब ये अभी कितना और एक्सपेंड होगा? ये तो बहुत बड़ा एरिया नज़र आ रहा है। आप इसे कह लें एक नया शहर डेवलप होने जा रहा है। इसे ये अगर ये इसे इस बात से मंसूब किया जाए तो गलत नहीं होगा। उसकी रीज़न ये है कि जब आज से 4 साल 5 साल पहले जब इसको स्टार्ट किया गया था, तो तकरीबन ये रफली 3900 कनाल का ये प्रोजेक्ट था, जो चलते चलते आज 6500 कनाल तक चला गया हुआ है। और अगर हम इसके अंदर शामिल करते हैं, एफएल टावर का एरिया शामिल करते हैं, तो हम इसको 10,000 कनाल से तजावज़ कर जाते हैं। ठीक है। तो ये अपने लिहाज से एक बड़ा ही शानदार प्रोजेक्ट है। बाकी जो बात की राय साहब ने बात की कि एफएल टावर को लेके, देखिए रूमर्स तो हर जगह ही होते हैं, मतलब आप बैठ जाएंगे और हमारा यहाँ पे अलमिया सारा ये है कि हम जब तक दूसरे की बात को नेगेटिव नहीं कहेंगे, दूसरे की बात को बुरा नहीं कहेंगे, अपनी हम प्रोडक्ट कभी नहीं सेल करते। यही हमारा है। जो बाहर हमारे जो साथी बैठे हुए हैं, जो चीज़ों को सेल आउट कर रहे हैं या प्रॉपर्टी को बेच रहे हैं, उन्होंने नेगेटिविटी टाउन की देनी है तो अपनी चीज़ें बेचनी है। सही। बाकी रही सोसाइटी की बात, अगर ये ब्रांड ना होता, अगर ये इनका रिकॉर्ड ही चेक कर ले, 4-5 सालों में ये जो चीज़ें बन रही हुई हैं, ये टोटल जितनी भी डेवलपमेंट हुई है 3 से 4 सालों की हुई है।
इनका इंटरेस्ट है तो लोग आंखें बंद करके एफिल टावर पे बिलीव कर रहे हैं। सो व्हाट, कुछ लोगों ने कहा लोकेशन चेंज हो गई, कुछ लोगों ने कहा पता नहीं बनेगा नहीं बनेगा। अगर ये चीज़ें सदाकत होती तो यहाँ पे कोई बंदा नहीं आ रहा होता। और इतने क्रूशल टाइम के अंदर यहाँ पे, जहाँ पे ओवरऑल सारी दुनिया में प्रॉपर्टी डाउन हुई हुई थी, लोगों ने बेतहार इंटरेस्ट लिया एफिल टावर की बुकिंग के अंदर। और मेरे ख्याल में हमने 1.5 से 2 माह में यहाँ पे सारे साथियों ने मिलके तकरीबन ना करते हुए 3,000-4,000 प्लॉट सेल आउट किए हैं। अगर ऐसा ना होता तो लोग कभी भी नहीं आते। उनकी तीसरी और मज़े की बात है इंस्टॉलमेंट जमा हो रही है। बिल्कुल ऐसा ही है। और लोग अपने धड़ाधड़ जाके इंस्टॉलमेंट जमा करवा रहे हैं। इतनी ज़बरदस्त जगह पे हम लोग बैठे हुए हैं ना, मुझे बड़ा ये था कि यहाँ पे अगर कोई चाय वाय साथ में होती तो बड़ा मज़ा आता। अगर आप आए तो साथ ले आते। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है जी कि एक बड़ा ज़बरदस्त सरप्राइज़ भी है हमारे पास, जो कि कुछ ही देर में हम आपके साथ शेयर भी करेंगे यहाँ पे। और ये बेसिकली इस तरह का सरप्राइज़ नहीं है। बिल्कुल वसीम भाई कह रहे हैं कि चाय की तलब हो रही है, वो को बंदोबस्त किया जाए, बाकी अगली बात बाद में करेंगे। लेकिन साहब मैं ये चाह रहा था कि आपकी अपनी जो कोई इनर फीलिंग्स होती हैं, जो आप चाह रहे होते हैं कि यार ये चीज़ मैं शेयर करूँ, जिस तरह के आप जौले इंसान हैं और जिस तरह की आपकी तबीयत है। यार मैं लाइफ ਵਿੱਚ हमेशा दोस्तों ਨੂੰ कहना कि मैं दूजी बार नहीं आना, तो मैंने दोस्त कहते ने किसे भी नहीं आना। मैं कहा नहीं, मैं देखना पिया कि इन्होंने पता नहीं 6-6 बारी आना है, 8-8 बारी आना है, इन्हें इतना की इकट्ठा कर लिया हुआ है। ये लोग जिंदगी गुजार रहे हैं, जी नहीं रहे। मैं हमेशा ये मैसेज करना कि जदों भी कोई ऐसा मौका होवे, जदों भी कोई ऐसी चीज़ होवे, तुसी मैं अपनी लाइफ चाहना है कि जो मैं पसंद करना मैं दूसरे डिलीवर करा। मैं ये वास्ते चाहूँगा कि मैं ये गल तो बिलीव करना कि कैंसर का मरीज ठीक हो सकता है, हार्ट पेशेंट ठीक हो सकता है, कोई बीमार तो बीमार शख्स है, लेकिन जो नैगेटिव सोच वाला बंदा है ना, जिसके अंदर नेगेटिविटी है, वो ना खुद जाएगा, अपने इर्द गिर्द जितने भी हैं ना उन्होंने नाल लैके जाएगा। मेरा एक अपना मोटो है हमेशा कि हर इंसान के अंदर एक बच्चा होता है। वसीम साहब, कुछ लोग वो बच्चा मार देंगे, उस बच्चे को मारने तो बाद वो जिस वजूद के नज़दीक होंगे ना उहदे वास्ते भी करब बन जाते हैं। वो जिस गली च रहिंदे हैं, जिस महल्ले च रहिंदे हैं, जिस घर दे रहिंदे हैं, हर बंदा ना वो जिहड़ा डेथ बच्चे दे नाल जी रहा है ना, वो उन्हां वास्ते अजाब बने होंदा है। अपने अंदर दे बच्चे को जिंदा करो, लाइव होवो, तुहानूं लाइफ का मज़ा आएगा। और इहदे वास्ते जिहड़ी बेसिक चीज़ है ना, वो है कि तुसीं अपनी जिंदगी च एक चीज़ नूं इंटर कर लो, अलहमदुलिल्लाह 100% अपना गुमान बेस्ट कर लो, अल्लाह नाल सोच नूं मुस्बत रखो, अपनी सोच नूं मुस्बत रखो। तुसी गुनहगार हो, गलतियां कुताहियां इन्हू छोड़ दिओ, लेकिन वो अल्लाह का तुहाडा मैटर है। लेकिन अपना गुमान अपने परवरदिगार नाल बड़ा स्ट्रांग रखो, यकीन दा जिहड़ा अपना लैवल है ना वो अपने अल्लाह नाल। और दूसरा ये है कि तुहानू लाइफ विच अपने अल्लाह नाल गल्लां करनियां चाहिए। असी लोग अल्लाह नाल गल्लां नहीं करते, साडा अल्लाह नाल तारफ कोई है। अल्लाह नू असा ने एक इतनी बड़ी चीज़ जी है कि बेशक वो है, लेकिन अपनी लाइफ चू करता है, जब क्यों कह रहे हैं कि मैं तेरी शारक तो नज़दीक हाँ, उस तू बड़ा थोड़ा बेस्ट लंगोटिया है ही कोई भी नहीं। और इस चीज़ में वो बड़ा पसंद करता है। ठीक बात कीजिए। और इसमें मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा यहाँ पे कि जैसे अल्लाह ताला से मोहब्बत की बात कर रहे हैं कि अल्लाह इस चीज़ से डरें, कहते हैं ना अल्लाह ताला से डरें, अल्लाह ताला की इस चीज़ से डरें कि कहीं वो मोहब्बत ख़त्म ना हो जाए। अच्छा, ये सरप्राइज आ गया है कि वो राज साहब की बर्थडे है जी माशाल्लाह से। तो राज साहब की आज बर्थडे है और जनाब ये बड़ा अच्छा एक उस्मान की तरफ से इनके लिए सरप्राइज़ था। और मैं समझता हूँ कि उस्मान की जो एक दिली मोहब्बत है राज साहब के साथ, उसका इन्होंने इजहार किया। मुझे भी इन्होंने बस एंड टाइम पे बताया था, तो इसको हम चाहेंगे जी कि हम इसको पास में कर लें। मोबाइल जो है वो हम लोग, आज का प्रोग्राम हमारा बड़ा लाइवली रहेगा, ऐसा ही है सारा जनाब। एक मैं ज़रूर दसांगा कि उस्मान नाल मेरा बहुत पुराना तलक है। इहदे वास्ते जो है ना तो ये हर हफ्ते मेरी बर्थडे करे हकीकतन गल है। और जदों भी होंदा है, देखो ये भी आ गया है, ये मैनू कहंदा है कि आज तेरी बर्थडे है। मैं आख्या यार मेरी बर्थडे कितनी मनाएगा तू? कहंदा मेरा दिल करता रोज़ करा तेरी बर्थडे। थैंक यू वेरी मच जी। प्लीज़ राज साहब प्लीज़। और ये जनाब ये मेरे प्रोग्राम में ये पहली मरतबा ऐसे हो रहा है कि साथ में लाइव बर्थडे भी हम लोग कर रहे हैं जी। हैप्पी बर्थडे राज साहब। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया जी, बड़ी मेहरबानी। ये एक बड़ा ज़बरदस्त इवेंट जनाब आज के प्रोग्राम में हो गया। वैसे प्रोग्राम के आखिर में मैं चाह रहा हूँ कि हमारे देखने वालों के लिए कोई ख़ास पैगाम सिटी हाउसिंग के हवाले से, कोई इन्वेस्टमेंट के हवाले से जो आप देना चाहें। और दूसरा एक छोटा सा ये भी बता दीजिएगा कि आपके अपने प्रोजेक्ट्स कौन कौन से चल रहे हैं। सर अल्हम्दुलिल्लाह सिटी हाउसिंग सोसाइटी में एक तो आप जहाँ बैठे हुए हैं
ये अल्लाह की मेहरबानी से मैं ज़रूर जिक्र करूँगा जबार साहब का और मेरे दोस्त चौधरी शाहिद हफीज़ साहब का, जिन्होंने मुझ पे ट्रस्ट किया और ये प्रोजेक्ट जो है उन्होंने मुझे दिया। उसके अलावा मेरे जो प्रोजेक्ट हैं उनमें 10 मरला के 3 घर हैं जो मैं जे ब्लॉक में और एफ ब्लॉक में। मेरे भाई हैं रब नवाज साहब इंग्लैंड से, हाजी अशरफ साहब, और स्पेशली तौर पे मैं बाकी दोस्तों का भी जिक्र करूँगा। राजा जाहिद महमूद गनी उनका घर है। उसके अलावा मेरा अपनी बेटी का घर भी बहुत जल्दी शुरू है थीम पार्क के सामने। राजा इमरान बशीर उनका घर बहुत ज़बरदस्त कनाल कार है। इसके अलावा मेरे एक और हैं कुवैत में, उन्होंने मुझे कहा था कि मेरा नाम नहीं लेना, उनका घर बी ब्लॉक में है। तो तमाम दोस्तों के, तमाम लोगों के जो मैं घर बना रहा हूँ, तो मैं स्पेशली कलीम साहब, हाँ मस्कत से मेरे भाई हैं, वो फाइनली टचिंग में है, 1 माह बाद उन्हें डिलीवर कर रहे हैं। उनका जे ब्लॉक में कॉर्नर घर है, वो भी मैं बना रहा हूँ। उसके बाद हम एक कमर्शियल शुरू कर रहे हैं यहीं पे, वो जो है वो मेरे बहुत ही प्यारे फ़िदा हुसैन कुरैशी हैं और उनके दोस्त हैं फ़याज़ जराल साहब, उनका मैं कमर्शियल शुरू कर रहा हूँ जो मेन बुलेवार्ड पे है। तो इस तरह काफ़ी प्रोजेक्ट ये हैं और मुझे अल्लाह ताला ने कामयाबी दी कि 2 घरों की ओपनिंग मैंने ग्लोब के बैनर के नीचे की है 10 मरला की मेट्रो सिटी सरायलमगीर में, और अगले महीने हमारे 8.5 मरले के 2 घर जो हैं वो मेट्रो में स्टार्ट हो रहे हैं। तो काम के हवाले से मैं वसीम साहब बताऊं कि ये आपके पर्सनल लिंक हैं, ये आपका जो है ना क्रेडिट है। अगर आप इन लोगों को सही चीज़ डिलीवर करते हैं, इनको सही चीज़ देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, इतना काम है। मैं दोस्तों को कहता हूं कि सिटी हाउसिंग में और मेट्रो में 25 साल का रिस्क है, 25 साल का, इतना काम है। तो बस ये नया शहर आबाद हो गया है। उन लोगों ने जिन्होंने दुनिया में दोबारा नहीं आना, वो अगर गुंजाइश रखते हैं तो वो सिटी हाउसिंग में, मेट्रो में ज़रूर अपने आप को एंटर करें। मेजर आमर साहब और मलक बिलाल साहब, इन्होंने छोटे घर का भी विज़न बनाया है कि ये चाहते हैं कि 30 से 35 लाख में भी हम इन सोसाइटियों में उन लोगों के लिए घर बनाएं जो आना चाहते हैं। तो इसके लिए ये कोई ऑप्शन नहीं कि आपके पास करोड़ों रुपया हो फिर आप आ सकते हैं। इसके लिए आपके सिर्फ अपनी सोच को ऊपर करना है। यहाँ पे आपको देखिए बैंक, कॉलेज, वेयर हाउस, शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट, जिम और ब्यूटी पार्लर्स, बैंक्स, ATM मशीन्स, सुई गैस, ये तमाम चीज़ें जो बेसिकली ज़रूरत है वो आ गई हैं। तो मेट्रो में भी इसी स्पीड से काम हो रहा है। मैं अपने तमाम चाहने वालों का बहुत शुक्रगुजार हूँ। स्पेशली मैं अपने दोस्तों का सारी उम्र में एहसानमंद रहूँगा जिन्होंने मेरा कभी साथ नहीं छोड़ा। वसीम साहब, मेरी अपनी ज़ाती हैसियत कोई भी नहीं है, लेकिन मेरे चाहने वाले, प्यार करने वाले मुझे बहुत चाहते हैं, तो मैं उनको भी सलूट करता हूँ कि उनके वजह से मैं आज यहाँ बैठा हूँ। ये जितने मुझे प्रोजेक्ट मिले हैं ये सब मेरे दोस्तों की वजह से है, और मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट करती है, वो मेरा साथ देते हैं। तो इन सब का मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत शुक्रिया राय साहब, आपने वॉच टीवी को टाइम दिया। उस्मान, कोई छोटा सा पैगाम आप देना चाहें? मेरे ख्याल में राय साहब ने कोई बात छोड़ी कोई जो मेरे लिए रह गई, और ठीक है जी, कमाल महारत के साथ उन्होंने अपने सारे इन्वेस्टर्स को सिक्योर कर लिया है। अगले वाले प्रोजेक्ट उन्होंने कंफर्म कर दिए हैं। बाकी ये है कि ओवरऑल इस टाउन के हवाले से बड़ा क्रेडिट जाता है मेजर आमिर साहब को, उनकी पूरी टीम को, उनकी मैनेजमेंट को, खुसूसन जितने भी हमारे बिल्डर्स हैं, जितने भी हमारे इन्वेस्टर्स हैं, और स्पेशली जितने भी हमारे दोस्त हैं जो यहाँ पे जिनके ऑफिस वगैरह हैं, उन्होंने इस प्रोजेक्ट को कामयाबी की बुलंदियों तक पहुँचाया। और सेकेंडली ये है कि इस पूरी बेल्ट के ऊपर इससे कमाल का प्रोजेक्ट कोई नहीं है, और ये हर लिहाज से सिक्योर भी है, सेफ़ भी है। ये तो आप उन दोस्तों से इजीली पूछ सकते हैं जो लोग यहाँ पे रिहायशी भी हैं, जिन लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स किए हुए हैं, और जो लोग दोस्त सोच रहे हैं कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें ना करें। मेरे ख्याल में अब सोचने का टाइम ख़त्म हो गया है, और यहाँ पे आपके लिए बड़े अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं और बड़ी अच्छी सहूलियात हैं। आप सब दोस्तों को यहाँ पे लाजमी इन्वेस्ट करना चाहिए। एक मैं लास्ट पे एक गुड न्यूज़ जो है ना वो भी अनाउंस कर दूँ, उस्मान के मैंने शेयर की हुई है। हम ये प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं कि हम सिटी हाउसिंग सोसाइटी में बहुत जल्द इंशाल्लाह ताला इसका आपको मिल जाएगा, और वो भी वसीम भाई लेके आएंगे कि हम 5 मरले का घर विद प्लॉट और इजी इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर, और इजी इंस्टॉलमेंट पे हम दे रहे हैं, जिसमें आपको घर भी मिलेगा और प्लॉट भी इंस्टॉलमेंट मिलेगा। और हम उसकी प्राइस जो अनाउंस कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला वो हम कर रहे हैं 70 लाख। 70 लाख में सिटी हाउसिंग सोसाइटी में हम आपको 5 मरले का घर कंप्लीट देंगे, बेहतरीन, और उसमें काम भी A1 होगा।
तो इंशाल्लाह ताला उसकी जो डिज़ाइनिंग हो रही है और वो इंस्टॉलमेंट पे होगा। प्लॉट और घर दोनों 1 साल का टाइम होगा, आपने इंस्टॉलमेंट जो आपको तरीकाकार पसंद होगा उसके मुताबिक चलेंगे। और मेरे ख्याल में इस पे हम दोबारा एक ब्रीफली एक सेशन करेंगे इंशाल्लाह। और वसीम भाई के ही प्रोग्राम की तवज्जो से करेंगे, इंशाल्लाह। जिसमें हम प्रॉपर्ली जो हमारे इंस्टॉलमेंट पे जो घर हम प्लान कर रहे हैं बिल्कुल जी। उसके बारे में हम ब्रीफ भी देंगे इंशाल्लाह। और इसमें बताएंगे कि आप इसमें सारा कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं और कैसे आप आसान एक साथ के ऊपर अपना घर हासिल कर सकते मुझे हैं। अब लग रहा है कि ये दोनों होस्ट हैं, मैं मेहमान। अगली दफ़ा शायद ये भी चांस आ रहे। नहीं बहुत जनाब, शुक्रिया। जो अभी तक राजा साहब ने जितनी गुफ्तगू की और उस्मान ने जितनी गुफ्तगू की, इससे हमने यही चीज़ देखी है कि माशाल्लाह बहुत सारे दोस्तों का इनके ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है और डेफिनेटली इनका ट्रस्ट इस सोसाइटी के ऊपर है, तभी यहाँ पे अपने दोस्तों के इन्वेस्टमेंट्स भी करवा रहे हैं, खुद भी इन्होंने इन्वेस्ट किया है और माशाल्लाह अच्छा जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से इन्हें इसका अजर मिला है, अच्छा शुक्र। रिज़्क मिला है। बहुत, तो अभी तो बहुत। हमें जो लोग देख रहे हैं उनसे मैं ये गुजारिश करना चाहूँगा कि जनाब आप ज़रूर यहाँ पर विज़िट करें, इनके ऑफिस में विज़िट करें और इन्वेस्टमेंट के हवाले से या रिहाइश के हवाले से या बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप कमर्शियल प्लॉट्स की तरफ जाना चाहते हैं तो उस हवाले से आप इनसे मालूमात ज़रूर लें। अपने और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा, देखते रहिए वाच टीवी। इंशाल्लाह ताला आने वाले प्रोग्राम में नई मेहमान शख्सियत के साथ आपसे फिर से मुलाकात करेंगे। वसीम कुरैशी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।